नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज का दिन भूमंडल की अधिष्ठात्री माता महाकाली को समर्पित है। आज अति विशेष आनंदपूर्ण तिथि में माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति तंत्र मंत्र दुष्प्रभाव से छूटकर खुशहाल कांतियुक्त हो जाता है। शत्रु भय अकाल मृत्यु के घेरे से दूर हो जाता है। दानव दैत्य राक्षस भूत भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। साथ ही ग्रह बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। जल जंतु रात्रि शत्रु आदि का भय समाप्त होता है और माता की कृपा प्राप्त होती है। तो मैं आज सुना रही हूँ नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ व पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यवस्था को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इन संकट से छुटकारा दिलाने व समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती है। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी है। आपकी तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ एवं रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था, जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरेगी वहाँ रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रुद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया। सभी दानव काल की गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। अब देखिए, माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती वह हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता सैकड़ों रक्त बीज उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित है। प्रिय भक्तगणों, इस सप्तमी को जो भी साधक व्रत करता है, माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उससे अभय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आंखें हैं, जो इनके जन और दृष्टि का प्रतीक है। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने भाग हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली है। इसी के कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत तथा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। यह माता पूर्णतः ममतामयी है। प्रेम से बोलिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता काली की दूसरी कथा।
वही दूसरी कथा के अनुसार एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवता और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारू का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चित किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपना नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव जी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इसलिए कहते हैं इन्हें शिवाधात्री। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ काली। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता काली की बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारिक कथा। सुंदरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगल और झाड़ी बिरानी का इतना गहरा साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भूल से भी घूमने नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया आरती जलाकर वापस आ जाते थे। माँ को जल्दी विदा हो जाते थे, शाम को जल्दी विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर था। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। स्वभाव से वे अत्यंत भोले और कुलदेवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बावजूद जाड़ा गर्मी बरसात मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही एक बार सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुआं छाई हुई थी। उस समय घड़ी का उतना चलन तो नहीं था, तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली माता के दर्शन के लिए वहां पर चले गए। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफ़ी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लग पाया। और शरीर पर कम्बल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज़्यादा नहीं था, तो पार करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उसी रात जब वे मंदिर के पास पहुंचे, दूर दूर तक सन्नाटा छाया था। दूर दूर तक सन्नाटा भाए भाए कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे कांप उठा और उन्हें आभास हुआ कि उन्हें उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका था, जो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए घेरा लगा रखे थे। ब्राह्मण देव ने कहा कि हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उन्होंने मनी मन माता से गुहार लगाई और उन्हें लगा कि वह दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली है। अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण ने चौंकते हुए सोचा, रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा नगाड़ा बजाने के लिए। उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजरें मंदिर के द्वार की उठी। कपाट चौखट खुला हुआ था। उसमें से साक्षात माता काली बाहर आई थी। माता काली ने कहा, क्या रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं है मेरे शयन करने का समय है। अभी मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता काली का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण बच ना पाए। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, माई ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता। ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गए, उनके चरणों में लौटने लगे। माता ने कहा, पगले, रोज से ज़्यादा आज देर हो गई है, अभी आधी रात का समय हो चुका है। ब्राह्मण ने कहा, माई गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर अब क्या करूं? जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता।
माता काली ने कहा, जानती हूँ रे पगले, इसलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू यह भी मूर्खता छोड़ दे। आधी रात में इस तरह से मेरे दर्शन करने के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से ही स्मरण कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊँगी। ब्राह्मण ने कहा, माई ये तो मेरी भक्ति है। माता रानी उससे कहा, निस्संदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूँगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, माई क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए है, जीवन धन्य हो गया है। अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना। आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊँगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती किया। माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे घर छोड़ कर आऊँगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे ब्राह्मण देव दोनों नहर के पास पहुँचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफ़ेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटका। उसने कहा, हे देवता, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। बदले में जवाब माता रानी दिया, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता है, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात की पहर जब मेरा स्वयं शयन करने का समय होता है, तब ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराए, बोले, माई अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य उदय हो गया। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आए। ग्राम देवता ने कहा, ब्राह्मण अब तू घर जा, जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में मत डालना। हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। ब्राह्मण ने कहा, बाबा जब आप और माई है तो मुझे क्या सोचना। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसलिए विवेकशील बनाया है ताकि वे ऊंच नीच का भेद कर सके और समय अनुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ रात बरात या खराब मौसम में अपने घर से ही हमें याद कर लेना। हमें और माता काली को बाकी जब भी जी चाहे आना, ये कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर उसके अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। जय माता काली, जय हो ग्राम देवता। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को रामनवमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।